पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और इस धरने को लेकर दो राजनीतिक पार्टियां आपस में ही लड़ पड़ी। आगे बात करेंगे कि काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के सामने केंद्र सरकार झुक गई है, क्या सरकार ने सरेंडर कर दिया है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति है। कल तमाम विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री मोदी के आवास के सामने धरने पर बैठ गए। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और हजारों छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मुख्य मांगे थी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटाया जाए। वहीं इसी बीच 20 जुलाई को अचानक एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आ गया। सीजेपी के दो प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। यहीं से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। क्या सरकार दबाव में आ गई है? लेकिन असली तस्वीर थोड़ी अलग है। सरकार ने बातचीत जरूर शुरू की, लेकिन बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने मांगे मान ली। 20 जुलाई को बैठक के बाद सरकार की तरफ से यही कहा गया कि प्रदर्शन खत्म किया जाए और ज्ञापन पर विचार किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री को हटाने या बाकी मुख्य मांगों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई। दूसरा कारण, 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा हुई। हजारों लोग संसद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कई जगह धक्का मुक्की हुई, आंसू गैस चली, लाठी चार्ज हुआ। इसके बाद मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब तीसरा बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष के समर्थन की वजह से सरकार बातचीत पर मजबूर हुई? देखिए, विपक्ष के कई नेता छात्रों के समर्थन में बयान देते हैं। राहुल गांधी सहित कई विपक्ष नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की, लेकिन एक दिलचस्प बात यह रही कि कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शन का समर्थन तो किया, मगर सीजेपी का नाम लेने से बचते दिखे। इसीलिए यह कहना कि सिर्फ विपक्ष के समर्थन से सरकार बातचीत के लिए आई है, तो ये पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं होगी। वहीं संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने लिखा कि सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से देश के युवाओं के मुद्दों को लेकर आमरण अनशन पे हैं, जंतर मंतर पर युवा आंदोलन कर रहे हैं और 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। संजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस अब तक इस आंदोलन से दूर रही, लेकिन राहुल गांधी अलग धरने पर बैठकर युवाओं को अपने प्रदर्शन में बुला रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस युवाओं के साथ है तो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती और क्या इससे चल रहा है आंदोलन कमजोर होगा? हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया है। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद कहा कि सरकार ने बातचीत तो की, लेकिन उसी समय प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई भी जारी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत का इस्तेमाल आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया है और कहा है कि सरकार ने हमारा समय बर्बाद किया। यानी सरकार और सीजेपी दोनों की कहानी अलग अलग है। सरकार कह रही है हमने बातचीत शुरू की है, जबकि सीजेपी कह रही है बातचीत हुई है लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला। 22 जुलाई को भी प्रदर्शन जारी रहा। सीजेपी नेताओं ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। आशुतोष रांका ने कहा कि 20 जुलाई तो सिर्फ ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसे सरकार का सरेंडर कहा जा सकता है? क्योंकि सरकार ने बातचीत शुरू की है। सीधा जवाब है नहीं। सरकार ने बातचीत शुरू तो की है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि सरकार ने सीजेपी की सभी मांगे मान ली। राजनीति में बातचीत होना समान प्रक्रिया है। कई बार सरकार आंदोलन को समझने के लिए बातचीत करती है, कई बार तनाव कम करने के लिए और कई बार समय लेने के लिए भी। अब यही कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार झुक गई है, लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि आंदोलन अब केवल एक परीक्षा या एक मुद्दे तक नहीं सीमित रहा है। ये युवाओं के गुस्से, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से जुड़ चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या सीजेपी के सामने झुक गई है या अभी कोई नया मोड़ आना बाकी? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।